अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके व्लॉग्स ऑफिशियल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सब? आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों पाकिस्तान में एक बिग बॉस जो शो है, इंडियन शो, उसकी तर्ज का एक शो आ रहा है जिसका नाम है बोल हाउस। और जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, और इसको होस्ट करने वाले हैं आमिर लियाकत हुसैन। और इस शो का जो टीज़र है वो रिलीज़ कर भी दिया गया है, और इस शो के जो ऑडिशन है वो किए जा रहे हैं, कंटेस्टेंट्स को सिलेक्ट किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन पॉलिटिशियन और ब्रॉडकास्टर हैं, तो पता नहीं आमिर लियाकत को ये क्या सूझी। मुझे मारो नहीं, ये मजाक। जी तो दोस्तों, बोल हाउस के अंदर जो कंटेस्टेंट्स आकर रहेंगे वो इन जगहों पर रहेंगे। ये देखिए, मैं आप लोगों के साथ तस्वीरें शेयर कर रही हूँ। और ये हाउस वही हाउस है जहाँ पर एक शो होता था, वकार ज़का का चैम्पियंस शो। बिल्कुल सेम ये वही घर है, वही सेटअप है। इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की गई। अगर ये शो बना ही रहे थे और एक बिग बॉस की टक्कर का शो बना रहे थे, थोड़ा सा तो कुछ इन्वेस्टमेंट करते इसके लिए, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। एज़ इट इज़ सब कुछ वैसे का वैसे ही है। अगर कोई चैम्पियंस शो देख चुका है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर लाजमी बताए, उसको पता होगा कि ये सेम टू सेम वही हाउस है, वही सेटअप है। कोई इसमें चेंजिंग नहीं की गई। वैसे देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये शो। तो दोस्तों मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। लोगों को लग रहा था कि अगर बिग बॉस की तर्ज का एक शो बनाया जा रहा है पाकिस्तान में, तो हो सकता है कि यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर वैसे ही होगा जैसे चैम्पियंस शो में कॉन्टेस्टेंट्स को सिलेक्ट कर कर उनको बुलाया जाता था। तो आमिर लियाकत हुसैन का एक बहुत ही दबंग सा टीज़र भी जारी किया गया है इस शो से रिलेटेड, और जिसमें आमिर भाई सलमान खान की तरह गुस्सा करते हुए नज़र आ रहे हैं। टीज़र्स में देखा जा सकता है कि एक लड़की का वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, और वो लड़की उनको कह देती है यार, तो इस पर आमिर लियाकत हुसैन काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो उसको डांटते हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। जबकि ना आमिर भाई बिल्कुल सलमान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे सलमान खान बिग बॉस में होस्टिंग करते हैं और कॉन्टेस्टेंट्स की बैंड बजाते हैं, तो आमिर भाई भी बिल्कुल वही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। फिर जी एक और लड़की आती है, वो भी अजीब ही नमूना होती है। उससे वो सवाल करते हैं, कई लोगों शख्सियत के बारे में पूछते हैं, तो वो अजीब अजीब से जवाब देती है कि अच्छा फ़लाँ वो, यानी कि मतलब मुझे तो कोई इतना ख़ास टीज़र नहीं रुको लगा। जरा, सबर करो। आप लोगों ने अपनी राय से मुझे आगाह ज़रूर करना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये शो होस्ट करने के लिए कोई और अगर एंकर होता तो वो ज़्यादा बेस्ट होता। आमिर लियाकत एक बहुत बड़े एंकर हैं, बिल्कुल उन्होंने ही इस काम की शुरुआत की है, ये बिल्कुल भी हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन हर काम जो है ना वो हर इंसान पे सूट नहीं करता। तो जैसे कि वकार ज़का चैम्पियंस शो करते थे, तो वो जैसे भी हों, लेकिन वो चीज़ उनके ऊपर सूट करती थी। आमिर लियाकत साहब एक स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आमिर भाई आजकल सिंगल हैं, और उन्होंने सोचा कि चलो फिर ना, तो आमिर भाई ने सोचा कि चले लगे हाथ ये शो भी कर लिया जाए। तो दोस्तों मजाक अपनी जगह, लेकिन मेरा मानना ये है कि आमिर भाई को ये शो होस्ट करना नहीं चाहिए था। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों की क्या राय है, और आप लोगों को क्या लगता है शो कैसा होगा। और मुझे तो शो वैसे कुछ ख़ास लग नहीं रहा, काफ़ी लो बजट का शो है दोस्तों। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि शो कैसा होगा, और आमिर भाई को ये शो होस्ट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। क्योंकि वैसे तो आमिर भाई काफ़ी ऊट-पटांग हरकतें कर ही लेते हैं, चले एक और सही। तो दोस्तों ये तो मैं आप लोग को बताना ही भूल गई कि इस शो के विनर को मिलेगा 1 करोड़ रुपीस का इनाम। एक ह्यूज ये मनी है और लाइफ चेंजिंग अमाउंट है, और ये इस रकम को जीतने के लिए कंटेस्टेंट्स को 1 महीना इस बोल हाउस के अंदर रहना होगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। जैसे ही इस शो से रिलेटेड कोई न्यू अपडेट आएगी, मैं आप लोगों के साथ इसी चैनल पर शेयर करूंगी। इसके लिए आप लोगों ने मेरे चैनल को फॉलो करना है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक और बेहतरीन सी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।